महाभारत के युद्ध से पहले एक शाम को भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में युद्ध की रणनीति बना रहे थे और उसी समय एक राजा उनके कक्ष में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण जी राजा की तरफ देखते हैं तो राजा बोल पड़ते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं ना तो पांडवों की तरफ से लड़ूंगा ना ही कौरवों की तरफ से। श्री कृष्ण जी उडुपी के राजा को एकटक देखते रहते हैं, मानो इशारे में पूछ रहे हों कि फिर आप करना क्या चाहते हो। तो उडुपी के राजा बोल पड़े कि प्रभु हर कोई युद्ध पे जा रहा है, ऐसे में भोजन की व्यवस्था भी करनी होगी क्योंकि जो सैनिक है उनको तो खाना खाना है। इसलिए जो उडुपी का राज्य है वो युद्ध नहीं करेगा, वो पांडवों और कौरवों दोनों के सेनाओं के सैनिकों के लिए भोजन पकाएगा और भोजन सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी अपनी सहमति दे देते हैं। फिर कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होता है। तो जहां एक तरफ तलवारें टकरा रही थी वहीं दूसरी तरफ उडुपी की रसोई में मसालों का तड़का लग रहा था। उडुपी के राजा ने सभी योद्धाओं के लिए एकदम सटीक मात्रा में भोजन की व्यवस्था की थी। आश्चर्य की बात यह थी कि भोजन ना तो कम पड़ता था और ना ही बर्बाद होता था। इसीलिए एक दिन युधिष्ठिर जी उडुपी की रसोई के अंदर जाते हैं और राजा से मिलते हैं और पूछते हैं कि उडुपी नरेश, आप भोजन की इतनी सटीक मात्रा में व्यवस्था कैसे कर पाते हैं। तो उडुपी नरेश कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये महाभारत युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण जी की लीला है, इसलिए जब श्री कृष्ण जी भोजन करने बैठते हैं तो मैं उनके पास रुकता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो कितने मूंगफली के दाने खा रहे हैं। वो जितने भी मूंगफली के दाने खाते हैं उसके 1000 गुना सैनिक अगले दिन वीर गति को प्राप्त होते हैं। अगर वो 10 दाने खा रहे हैं तो अगले दिन 10,000 सैनिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं अगले दिन उतना कम खाना बनवाता हूँ। इस प्रकार से भोजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। साथियों, इस कथा का उडुपी के लोगों पर इतना प्रभाव है कि महाभारत काल से आज तक उडुपी के लोग दूसरों को खाना खिला रहे हैं। साउथ में उडुपी का मतलब वेज रेस्टोरेंट हो गया है, जहां पर आपको शुद्ध सात्विक पकवान मिल जाएंगे। ये प्रभाव इतना है कि आज 40,000 से भी ज्यादा उडुपी रेस्टोरेंट्स आपको बेंगलोर से लेकर न्यूयॉर्क तक मिल जाएंगे। और आज भी उडुपी रेस्टोरेंट्स में आपको वही संस्कार मिलेगा जो कुरुक्षेत्र की रसोई में जन्मा था। अब साथियों, आप बताइए कि आपके शहर का महाभारत में क्या रोल था।